हेलो तो मेरी यूट्यूब की फैमिली, आई होप कि सब बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन के बारे में। इसकी एंट्री कैसे होती है, किसमें? टैली प्राइम में। क्या जानेंगे इस वीडियो में? हम जानेंगे एंट्री। क्या एंट्री? कौन सी एंट्री? जर्नल एंट्री। जनरल एंट्री टैली में कैसे पास करते हैं, क्या एंट्री होती है, वो हम इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, उससे पहले सब भूल जाओ, सीधा बैंक स्टेटमेंट पे आ जाओ। ये मैंने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर रखी है, ये देख सकते हो, इनकम टैक्स रिफंड के नाम से। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 1 मिनट। देखो, ये आए हैं 43,81,000 के। तो इनकम टैक्स 43,81,832 आए। सिंपल पैसे आ गए। कहाँ से आए? इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स ने हमें 43 लाख रुपए पैसे दे दिए। अभी इसकी एंट्री क्या होगी? सिंपल, अभी ये समझो, एक एक स्टेप समझना। मैं सीधा वाउचर पे गया, रिसिप्ट पे गया, रिसिप्ट पे गया, डिपॉजिट है, पैसे आए हैं, F6 करा, डिपॉजिट करा। इसको हम क्या, इसको जैसे 1 मार्च में मैंने कर दिया, इसको मैं क्या दूंगा? इनकम टैक्स रिफंड। असेसमेंट ईयर 24-25 का पैसा है, इसलिए असेसमेंट 24-25। करंट एसेट्स में इसको दिखा दिया मैंने, देख सकते हो, ऑल्ट सी करके। उसके बाद जो बिल्कुल सिंपल एंट्री मारी है, जो पैसा आया 43,81,000 रुपये पैसे आए। सिंपल, मैंने 43,81,832 रुपये। ठीक है, ये पैसा कब का है? ये कैनरा बैंक में है, कैनरा बैंक में। सिंपल, अभी मैंने एंट्री मार दी। एंट्री मारते मारते ये एक पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री आई थी, वो मैंने मार दी एंट्री। ठीक है, तो अभी ये प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन कब का है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, लेकिन 23-24 का रिफंड कब आता है? भाई उसी साल तो आएगा नहीं। ऑडिट सब होने के बाद, बैलेंस शीट जब फाइनल होती है, सितंबर के बाद फाइनल होती है, तो रिफंड 30 सितंबर के बाद आएगा। ठीक है, ये कहाँ से चेक करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। तो जो मैं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टैक्सेशन कर रहा हूँ, 23-24 का जो पैसा है वो अगले साल आया होगा, समझना। 24-25 में आया होगा, 23-24 का पैसा 24-25 में आया होगा, 24-25 में आया होगा। और ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये भी 24-25 का होगा ना, समझना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको 23-24 में कर दिया था, मैंने हटा दिया इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, 30 सितंबर, ये समझाने के लिए बैंक स्टेटमेंट ऐसे ही कर रखा है, इसलिए डेट कुछ और आ रहा है, कन्फ्यूज़ मत होना। सिंपल, अभी बैंक में जो पैसा आया उसकी एंट्री मारी है। ठीक है, 23-24 में गलती से मार दिया था, 24-25 में हमें मारना है, क्योंकि 23-24 का पैसा आया है। ठीक है, कब आएगा? अगले साल ही आएगा, ऑब्वियस बात है। वही बैंक स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट जो चढ़ाता होगा उसने एंट्री मार दिया। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं करा, बिल्कुल सिंपल एक एक प्रोसेस लेके चल रहे हैं। चलो, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। जो पैसा आया था इनकम टैक्स का, उनको उसका हमने लेजर बना दिया, इनकम टैक्स रिफंड के नाम से हमने वो बना दिया, असेसमेंट ईयर 24-25 के नाम से। अब प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन का ये मेन है कि इसकी एंट्री किस तरह से होगी। प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन बैलेंस शीट में भी जाती है। किस में जाती है? बैलेंस शीट में भी प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन की वैल्यू जाती है। तो जब हमने करा होगा, हमने एंट्री पास करी होगी। बाई चांस अगर हमने एंट्री नहीं पास कर रखी, क्या फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, नहीं पास कर रखी, तो हम 23-24 में जाएंगे। 23-24 में जाएंगे, बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, वही अमाउंट वाउचर करेंगे। किसमें करेंगे? F7 में। ठीक है, अब F7 में करके यहाँ पे ये ITR डाउनलोड कर लो। ITR कहाँ से डाउनलोड होती है ये भी नहीं पता तो वीडियो बना रखी है, जाके ज़रूर देखो। ठीक है, अब 1 मिनट देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही कि नहीं। चलो, हो रही है। चलो, अब देखो, ये आ रहा है, ये 155 नेट टैक्स पेबल, नेट टैक्स पेबल, इसके ये 1,55,00,000, ये नीचे आ रहा होगा टोटल टैक्स नेट पेबल। 1 मिनट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 1 मिनट। ये आ रहा है टोटल टैक्स, ये जो मैं लाल कलर में जो मैंने हाईलाइट कर दिया 1,55,00,000, ये मेरा प्रोविज़न में जाएगा। किस में जाएगा? प्रोविज़न में जाएगा, समझना। किस में जाएगा? प्रोविज़न में।
अब देखो यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, सिंपल 23-24 में जाके पास करूँगा, 23-24 का इसलिए जेवी पास करूँगा। एक एक प्रोसेस लेके चलना। देखो बाय क्या करूँगा, 31 मार्च में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना 1,55,00,000 जो आ रहा है 1,55,00,000, ठीक है। क्रेडिट करूँगा प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन के नाम से, ओल्ड सी करके लेज़र क्रिएट करूँगा, यहाँ करूँगा प्रोविज़न, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक मिनट, प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन, इसको मैं ये शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं, इसको मैं करंट लाइबिलिटी में दिखा दिया, ठीक है। ये एंटर मार दो, ठीक है। ये सिंपल आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने प्रोविज़न आपने बुक कर लिया, ठीक है। अगर आपने बैलेंस शीट के समय में बैलेंस शीट में दिख रहा है लेकिन आपका टैली में एंट्री नहीं है तो आप ऐसे एंट्री पास कर दोगे। ये बात आपको समझ में आ गई, 23-24 आ गई। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें 24-25 में काम करना है। प्रोविज़न आपका बुक करने का काम था, अब हमें 24-25 में काम करना है करंट पीरियड में, ठीक है। चलो अब आ जाओ, प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन, ये देख लो ओपनिंग आ गया 1,55,00,000, 23-24 में डाला, अभी जो डाला ये गया 1,55,00,000, 1,55,00,000 15,000। अब देखो जो मैंने लाल कर रखा है, अब टैक्सेस पेड, ये कह रहा है कि तुम लोगों ने टैक्स 1,98,00,000 रुपये तुम लोग जमा कर चुके हो, मतलब इतना टैक्सेस पेड आ रहा है, इतना जमा हो चुका है, ठीक है। अब देखो ना, जो टैक्सेस पेड जो 1,98,00,000 है ये कहाँ से मैच होगा, ये होगा करंट एसेट में जाना है। उसके बाद लोग अलग अलग नाम देते हैं, प्रीपेड टैक्स के नाम से देते हैं, मैंने सिंपल करंट एसेट्स में डाल रखा है इसको। जो भी हमारी ये अलग जो है इनको हटा दो, रिफंड हटा दो, ये राकेश सर ये हटा दो। जो भी TDS और एडवांस टैक्सेस, TDS रिकवरेबल और एडवांस टैक्सेस होते हैं वो हमारे मैच हो जाने चाहिए। देखो 1,98,00,000 1,576 एडवांस टैक्सेस जो हमने पे कर रखा होगा, जो हमने TDS रिकवरेबल जो हमने बुक कर रखा होगा, जो हमारे 26 ईयर्स में आ रहा होगा, वो सारा टैक्सेस पेड में होता है। 1,98,00,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस, इसको कर लो एक्सपोर्ट, ठीक है। ये आपका मैच होना चाहिए टैक्सेस पेड से, ठीक है, बिल्कुल मैच होना चाहिए। चलो इसको कर लिया मैंने, इसको कर लिया एक्सपोर्ट, ठीक है। देखो सिंपल, ये ओपनिंग वाला लेना है क्योंकि अभी 24-25 में 24-25 मतलब प्रीवियस का 23-24 का जो TDS एडवांस टैक्स जो हमने पे कर रखा होगा वो। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कर रहा हूँ, 23-24 का पैसा 24-25 में आया हुआ करंट ईयर में, तो 23-24 में मैंने एक एंट्री पास करी, क्या पास करी, प्रोविज़न की, P&L डेबिट करा टू प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन, इसको मैंने एक नया क्रेडिट नाम दिया, ठीक है। इसको क्रेडिट करा 1,55,00,000 से, इसको डेबिट करा, डेबिट और क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब 23-24 का काम ख़त्म, अब हम 24-25 में कर रहे हैं, ठीक है। अब हम 24-25 में कर रहे हैं, 23-24 में हमने प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन को क्रेडिट करा था, अब 24-25 में प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन को डेबिट करेंगे 30 सितंबर के बाद, ठीक है। 24 में प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन हमने डेबिट कर दिया, डेबिट करने के बाद वाउचर में आना है, यहाँ पे सिंपल कैंट्री मारेंगे 30 सितंबर, खैर मैं तो नहीं मार पाऊँगा, एजुकेशन मोड है, इसलिए मार्च में डेबिट कर देंगे प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन, प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। कितना था 1,55,00,000, ये देखिए करंट बैलेंस आ रहा है, करंट वैल्यू 1,55,00,000 15,308 रुपये, ठीक है। टू करेंगे जो मैंने एक्सपोर्ट करा, जो TDS जो अमाउंट पेड जो आ रहा था 1,98,00,000, ये देखो ये जो आ रहा था 1,98,00,000, इसकी वैल्यू डालेंगे। एडवांस टैक्सेस है, एडवांस टैक्स डाल दिया, एडवांस टैक्स कितना है, ठीक है, अरे यार ये थोड़ा गलत डाल दिया, कोई नहीं, वो मैं बाद में मैं इसको एडिट कर देता हूँ। जैसे TDS रिकवरेबल जो आ रहा है ये आ रहा है आपका 66,
ये डाल दिया। उसके बाद डेबिट करा था उन सबको 2 करना है, ठीक है। फिर TDS इसको ये कर दिया। अब 2 नहीं करूँगा मैं, बाय करूँगा। याद करो 43,81,000 की इनकम टैक्स का पैसा आया था सितंबर में। स्टार्टिंग में मैंने जो एंट्री जो करवाई थी इनकम टैक्स का जो पैसा आया था 43,81,000। अब इसकी एंट्री भी हमें पास करनी है। इसको हम क्या करेंगे, 2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे। क्या करेंगे, बाय, क्योंकि हम 2 पहले कर चुके हैं, पैसा आ चुका था। तो 2 इनकम टैक्स वो 2 बाय बैंक करा था ना, तो इसको हम करेंगे डेबिट। डेबिट करेंगे इनकम टैक्स रिफंड असेसमेंट ईयर के नाम से बनाया था। कितना था, 43,81,000, 43,81,832 रुपये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एडवांस टैक्स में मैंने गलत फिगर डाल दी थी ना, इसलिए हो रहा है। देखो 24 लाख मैंने कुछ गलत डाल दिया था वो, इसलिए गलत है। देखो एडवांस टैक्स में देखो कितनी फिगर है, 1,30,00,000, 1,30,00,000 ये डाल दिया मैंने एडवांस टैक्स। इतना खैर होता नहीं है, वो अलग अलग हो सकता है सबका, ठीक है। 1,30,00,000 ये हो गया, ये हो गया 1,98,00,000 डेबिट वाला हो गया। डेबिट साइड लिया मैंने, याद रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डालेंगे। अब देखना, समझना। मेरे पास पैसा आया 43,81,282 रुपये, लेकिन देखो रिफ़ंड कितना दिख रहा है, 42 लाख। अब समझना, 42,86,000 रुपये मेरा रिफ़ंड दिख रहा है, लेकिन मेरे बैंक में कितना आया, 43 लाख रुपये। 1 मिनट, इसको थोड़ा हाईलाइट वो कर दूँ, फॉर्मेट में आ गया, फॉर्मेट पेंटर। चलो 43 लाख रुपये मेरा पैसा है, लेकिन ITR में कितना दिख रहा है, 42 लाख दिख रहा है। तो 95,000 रुपये क्या है, 95,000 का यहाँ पे वो आएगा। ये हमारा एक ऑल्ट सी करके एक नया खोल दो, इनकम टैक्स इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। क्या है, इंटरेस्ट है, क्या है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। ये हमारे इंडायरेक्ट इनकम में दिखा दो। कितना, ये आपका 96, 95, 536, ठीक है। यहाँ पे बिंग प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स फॉर द मंथ फॉर द प्रीवियस एंडिंग, ठीक है। आई होप ये एंट्री आपको समझ में आनी चाहिए। पहले हमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में प्रोविज़न की एंट्री बुक करी, फिर उसके बाद हमने डेबिट करा प्रोविज़न को, क्रेडिट करा TDS, क्रेडिट करा करंट, और डेबिट करा जो रिफंड आया, फिर क्रेडिट करा इंटरेस्ट को, ठीक है। अब जैसे प्रोविज़न ऑफ टैक्स, जैसे इनकम टैक्स रिफंड जो आया था 43 लाख, ये हमारा नील हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये एक नेट करंट एसेट्स में, करंट एसेट में अगर आप आगे देखते हो, ये कौन सा था, जैसे इसको ये F2L एसेस करते हो, यहाँ पे जो TDS एडवांस टैक्स जो भी आ रहा था, देखो सब क्लोजिंग बैलेंस सब जीरो हो गया, क्योंकि पुराना जो था मैंने सब यूटिलाइज़ कर लिया, टैक्स पेड में देख लिया। इस तरह से एंट्री मारी, समझ में कैसे नील हो गया। सिंपल जो एंट्री मारी है ना, बिल्कुल सिंपल, आपको वही एंट्री मारनी है और कुछ ही नहीं करना, आपकी बिल्कुल सिंपल ये एंट्री है, कोई अलग कुछ नहीं है। कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना, ठीक है। समझ में आ गया आपको। देखो अब देखो, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जैसे जो पैसा जो आया 43 लाख रुपए जो मेरा पैसा आया, उसको देखो यहाँ से, देखो ITR जैसे मैंने लॉगिन करा कंपनी का, ITR जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न आता है। व्यू फाइल रिटर्न में यहाँ देखो डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर, यहाँ से सब चीज़ पता लग जाएगी कब इंटीमेशन हुआ। ये देखो प्रोसीड विद रिफंड 11 दिसंबर 2024। देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा रहा है, ये सबसे नीचे देखो ITR फाइल, देखो प्रोसीड को वो 11 दिसंबर को पैसा आया है ना, कहाँ से कि ये देखो ITR फाइल, ये सब चीज़ यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर प्रोसेस हो रहा है कि 29 को वो हुआ और 11 दिसंबर को पैसा आ गया। कैसे, कितना आया, सब चीज़ इंटीमेशन डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, उसको आप क्लिक करोगे, आपको सब चीज़ पता चल जाएगा कि कब का पैसा क्या है क्या नहीं। तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, फॉलो करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, बहुत तगड़ा सरप्राइज़ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, शेयर एंड सब्सक्राइब।